हेलो राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोएत लाइव स्टॉक फार्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, जो इस लाइन में नए लोग आना चाहते हैं और पिगरी के लिए जैसे लोगों ने एक पिगरी को बदनाम कर रखा है। एक अफवाह है कि पिगरी बहुत गलत चीज़ है या पिगरी में फ़ायदा नहीं है या पिगरी बहुत आसान काम है। इन सब चीज़ों के जो हम उनसे जो पुराने फार्मर हैं उनसे जो सवाल उनका जो अनुभव है उनका जानते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आए हैं अपने बड़े भाई राजकुमार जी के पास मुरादाबाद। तो हम उनसे उनका अनुभव, उनका काफ़ी पुराना अनुभव है इस लाइन में, 10-12 साल पुराना, तो उनका अनुभव उनसे जानेंगे। तो हम बात करते हैं भाई से। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। आप अपना एक छोटा सा परिचय दें भाई साहब, जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, और आप अपना परिचय दें। आपका फार्म कब से है, कहाँ पर आपका फार्म है? राम राम भाइयों, मैं राजकुमार सिंह सिंह एग्रो फार्म मुरादाबाद से। मैं बेसिकली रहने वाला तो मुरादाबाद से हूँ, लेकिन ये ग्राम नगला नीडर है डिस्ट्रिक्ट संभल में, वहाँ पर ये अपना फार्म है। और पिछले गत 15 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ और ऊपर वाले की कृपा है, बढ़िया इस समय चल रहा है। अच्छा, जैसे भाई साहब आपने बताया कि आप पिछले 15 सालों से इस काम को कर रहे हैं, तो आपने तो पिगरी का बहुत स्टार्टिंग देखा है। मैं भी पिछले 6 साल से इस काम को कर रहा हूँ। तो मैं जब से काम कर रहा हूँ उस टाइम तो रेट क्या था, 100 रुपये 90 रुपये रेट होता था। तो आपने जब से शुरुआत करी तब क्या हालत थी पिगरी की? इस समय तो यह लोगों को जानकारी मिल जाती है यूट्यूब के माध्यम से, या नियर बाई फार्म मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं विजिट करने को मिल जाता है। लेकिन जिस समय हमने शुरू किया था उस समय तो बहुत दिक्कतें थी, ना तो ये यूट्यूब वगैरह थे, यहाँ तक कि फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से थे। और उस समय तो बहुत सारी दिक्कतें ही दिक्कतें थी, क्योंकि जानकारी आसानी से मिलती नहीं थी। तो अपने ही एक दो जगह घूम के, जैसे IVRI बरेली हुआ, वहाँ से ही हमें जो जानकारी मिली उसी जानकारी के अनुसार हमने काम शुरू किया। और उस समय तो बहुत दिक्कतें आई थी। रेट का भी ऐसा है कि उस समय मात्र 60-65 रुपए किलो को तो मीट सेल होता था। मतलब जो लाइव जाता था वो 60-65 रुपए किलो को जाता था उस समय। और मार्केट भी नहीं थी, लोकल मार्केट में सेल करना पड़ता था, तो रेट भी अच्छा नहीं मिलता था। वो उनके जैसे आज स्थिति है कि लोकल मार्केट के ऊपर अगर फार्मर डिपेंड रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना अपने एनिमल को सेल कर पाएगा अच्छे रेटों में, और ना ही प्रॉफिट कमा पाएगा। तो आपने भाई साहब शुरुआत जो की थी अपनी इस फार्म की, कितने बच्चों से की थी या कितनी मादाओं से शुरुआत की थी, अगर आपको एग्जैक्ट याद हो तो? जब मैंने काम शुरू किया था तो मात्र 3 प्रेग्नेंट मादाएं थीं जी। और 3 नॉन प्रेग्नेंट थीं, और 30 बच्चा था जिससे मैंने शुरू किया था उस समय पर। तो भाई साहब आपने अभी बताया जितने आपने शुरू करी उससे, और आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं इस कामयाबी की सीढ़ी पर। और तो आपको क्या क्या इस चीज़ में, पिगरी में क्या क्या समस्याएं आई जो हमारे नए लोग इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें समस्या तो पता नहीं, पिगरी का काम बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ किसी का देख के पिगरी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या समस्याएं आई मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत थी शुरुआत में मार्केट की। मार्केट अवेलेबल नहीं था। वही मैंने पहले भी जैसे कि अभी बताया कि माल सेल करने में दिक्कत होती थी। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत थी मेडिसिन वगैरह की, क्योंकि जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनको जितना गाय भैंसों के बारे में जानकारी होती है, पिग्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती, तो उसमें भी दिक्कत आई थी। दूसरा, चूंकि हम भी अननोन थे, उस समय कुछ नहीं जानते थे और कहीं से विशेष जानकारी भी नहीं मिली थी, तो उसमें क्या था कि मतलब उसको सरवाइव कैसे करना ऐसा है, करना है। और क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, क्या बेस्ट रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी थी नहीं उस समय पर। आज के टाइम तो यूट्यूब है, उस टाइम तो खैर आपकी बात सही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो आपने तो बहुत ज़्यादा कठिनाई का टाइम भी देखा है इस लाइन में। तो आज आज जो इस लाइन में है, अब तो रेट भी बहुत ठीक ठाक है, पिछले 2-3 साल से रेट भी बहुत अच्छा है। तो अब फीड पे, अगर हम इस फार्मिंग को, आप तो फीड पे ही फार्मिंग करते हैं, फीड पे फार्मिंग करने में, और जैसे दिल्ली साइड में होटल वेस्टेज पे फार्मिंग होती है, और या कुछ लोग जैसे बियर वेस्टेज पे या चुकंदर वेस्ट पे जो फार्मिंग करते हैं, तो उससे और फीड वेस्ट पे क्या अंतर है?
जो कहें रेट की अगर हम बात करें, फीड का रेट ज़्यादा होता है लेकिन एनिमल आपका जल्दी तैयार होता है। ये अदरवाइज अगर हम वेस्ट पे एनिमल तैयार करते हैं उसमें बीमारियां लगने का ज़्यादा चांस रहते हैं। मैनेजमेंट में उसके मतलब देखा भाली में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँगा, अगर कोई नया फार्म शुरू करना चाहता है, प्रॉपर फीड पे तैयार करे एनिमल को। ऐसा नहीं है, 7 साढ़े 7 महीने में, मैक्सिमम 8 महीने में एनिमल तैयार हो जाता है। दूसरा, बीमारियां कम लगती हैं और आपके फार्म के अंदर भी सफाई अच्छी बनी रहती है। वेस्ट में या चुकंदर है, आलू वेस्ट है, मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि वो इस पे काम करें। कम से कम शुरुआत में बिल्कुल ना करें, 1 साल तक वो बिल्कुल ना सोचें। आगे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो सोचें कि हमें शुरुआत ही वेस्ट से करनी है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने फार्म को ख़राब करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। और फिर इसी वजह से लोगों को जानकारी होती नहीं और आदमी वेस्ट से शुरू कर देता है, फिर नुकसान कहलाता है कि पिगरी में कोई फायदा नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, वेस्ट पे आपका एनिमल बहुत समय में तैयार होता है। तीसरा, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। आप अगर फीमेल जो बच्चा देने वाली फीमेल है उसको अगर वेस्ट देंगे या आलू पेस्ट देंगे या चुकंदर देंगे, अगर मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, अगर फीड के सिवा कुछ भी देंगे तो वो उसमें आपकी नंबर 1 तो बच्चे कम मिलेंगे, दूसरा बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अब खाली अगर वेस्ट में आप तैयार करते हैं, आपको लगभग साल भर के करीब साल भर में बच्चा तैयार होगा, जो कि 8 महीने में तैयार हो जाता है। फीड पर थोड़ी फीड कॉस्ट तो ज़्यादा रहती है, लेकिन आपका फार्म भी बहुत बढ़िया रहता है। दूसरा, बीमारियां कम लगती हैं। हाँ, बात वही है कि अगर फीड पे करेंगे हम, प्रॉफिट कम है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा है फीड पे एक तरह से। और अगर उससे वेस्टेज पे क्या है, प्रोडक्शन कम है और कॉस्ट ज़्यादा कम भी है। तो भाई साहब, जैसे आपके ये फार्म है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा आपने बना रखा है। तो आपके यहाँ जो मादा है, मादा ने कितने कितने बच्चे आपके यहाँ मादा ने दिए हैं आज तक? मेरे जी मैक्सिमम कहूँ तो 19 बच्चे दिए हैं जी। फीमेल ने, लेकिन एक ही बार दिए हैं। और 13-14 सेकंड टाइमर का एवरेज रहता ही रहता है। तो आप अपनी फार्म पे गिल्टी, जो अपने फार्म की गिल्टी आप क्रॉस कराते हैं या मतलब ब्रीडिंग के लिए अलग फार्म से आप माल लेके आते हैं? नहीं, केवल बोर अलग से लाते हैं और गिल्ट वगैरह सब अपने यहाँ की रहती है। अच्छा, बोर्ग से मुझे याद आया भाई साहब, बहुत से लोगों का ये मिथ रहता है कि मैं भी यूट्यूब से भी लोगों के मुझ पे देख के फ़ोन आते हैं कि कुछ लोग अपने फार्म का बोर चेंज ही नहीं करते, लगातार एक ही बोर से 4-4 साल, 3-3 साल प्रोडक्शन लेते रहते हैं। और वो तब तक लेते हैं जब तक उनके यहाँ जो मादा हैं वो 2 या 4 बच्चे देने शुरू नहीं कर देती। इनब्रीडिंग वो इतनी ज़्यादा कराते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। तो इनब्रीडिंग के इसमें क्या फैक्ट है? जानकारी, पहली बात तो ये है कि उन्हें जानकारी का अभाव रहता है, जिसके कारण वो करते रहते हैं। देखिए जी, नंबर ऑफ पिगलेट्स जब फीमेल देगी, अगर इनर ब्रीडिंग रहेगी, वो बच्चे कमाएंगे। दूसरा, बच्चों में तरह तरह की बीमारियां होती रहेंगी। तीसरा, ग्रोथ में प्रॉब्लम रहेगी। तो ये समस्याएं उनके साथ आती रहेंगी, क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव होता है, इसलिए वो बस करते रहते हैं और बच्चा सेल करते रहते हैं। अब चाहे वो उन्हें फिर कहते हैं लूज मोशन हो गए, बच्चा मेरा ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ जानकारी का अभाव होता है। किसी भी फार्मर से ये कहूँगा, अगर आपने नया नया काम शुरू किया है, पहली बात तो प्रयास करें कि अपने आसपास में, इज्जत नहीं घटती है इसमें, आसपास में जो भी फार्मर है उनसे मिलें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और प्रयास करें कि सीखते रहें, सचिन तेंदुलकर बने जी। सीधी सीधी बात है कि जितना सीखोगे उतना कामयाब होगे। अगर आप सोचोगे मैं ही सब कुछ हूँ, नुकसान उठा जाओगे। अच्छा भाई साहब, एक सवाल और है मेरा। जैसे मुझे भी जो दिक्कतें आई थी, जैसे आप बाई कास्ट ठाकुर हैं, तो क्या इसमें जाति वाली वो कोई समस्या आई थी आपके रिलेशन में, या किसी, जैसे आपने ये पिगरी का काम चुना और चुनने के बाद मतलब इसमें क्या आपको पारिवारिक कोई समस्या? पारिवारिक कोई समस्या नहीं। शुरुआत में थोड़ी 1-2 जनों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, मेरे नज़दीकी थे, उन्होंने थोड़ी सा ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो ये है ना जी, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, आज उनकी क्या प्रतिक्रिया है आपके बारे में? नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया है। मतलब उन्हें अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति में हम कामयाब हैं। फ्लॉप हो जाते तो शायद दिक्कत होती। आज तो जो प्रतिक्रिया, जो लोग उस टाइम आप जब काम शुरू करते हैं, तो जो लोग उस टाइम उंगली उठाते हैं, तो आज
वो खुद आपसे काम करने के लिए बोलेंगे कि हमें भी काम कराओ। सच पूछो तो जिन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी उनके बेटे ने पिगरी फार्म कर लिया। ये होता है, ये हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। अच्छा भाई साहब, अब अभी एक बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है कि माल बाहर जाने में दिक्कत है। तो आप पुराने फार्मर हैं, आपको सब पता है। तो बाहर ऐसी क्या परेशानी आ रही है जो लोगों का माल फार्म से उठ नहीं पा रहा? बाहर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, केवल ट्रेडर यूनियन है और कुछ नहीं है। ट्रेडर ने ही सब कुछ, ट्रेडर जो माल उठाते हैं उन्होंने ही दिक्कतें बता रहे हैं। बहरहाल बाहर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जिस रेट में अब से 1 महीने पहले एनिमल सेल हो रहा था, आज भी उसी रेट में सेल हो रहा है। जबकि इस समय तो और पीक आवर चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, तो इस समय तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो ऐसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सिर्फ ट्रेडर कह रहे हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बहरहाल मैं समझता हूँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और पिगरी के डिमांड के लिए तो 25 दिसंबर का जो फेस्टिवल आता है वो बहुत ज़्यादा पूरा हाई फेस्टिवल रहता है। दिसंबर जाड़ों का टाइम तो इसके लिए वैसे भी पूरा दिसंबर वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ये वहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ एनिमल सेल नहीं हो रहा हो। लगातार एनिमल सेल हो रहा है, रिक्वायरमेंट बनी हुई है। दिक्कत सिर्फ ये रेट गिराना चाहते हैं, किसी तरह 5-7 रुपए गिर जाएं, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, बस ये है और कुछ नहीं है। अच्छा भाई साहब, नए लोग बहुत ज़्यादा इस लाइन में आना चाहते हैं, तो क्या है कि किसी के पास बजट तो है 2 लाख का, तो क्या वो 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख में पिगरी का काम स्टार्ट कर सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। आज की तारीख में बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मान लो कि 10 मादा से या जो 15 मादा से पिगरी का फार्म पिगरी स्टार्ट करना चाहें, तो उसके लिए कम से कम कितने रुपए का बजट आपकी नज़र में होना चाहिए? 1 यूनिट या 2 यूनिट से स्टार्ट कर सकता है लगभग। फिर भी उसके लिए 10 लाख के आसपास की व्यवस्था होनी चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कराना, उसके बाद एनिमल डालना, दूसरी सबसे बड़ी बात है फिर उनको फीडिंग कराना। ऐसा नहीं है 10 एनिमल हमने डाल लिए, 10 प्रेग्नेंट फीमेल हमने डाल ली, 1 यूनिट की बात करूं तो, और उससे हमारा सब कुछ काम हो गया। नहीं जी, आगे उनके बच्चे भी आएंगे, उनको भी खिलाना है। और ये डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर कि वो उनको छोटा सेल करना चाहता है या बड़ा सेल करना चाहता है। अगर बड़ा सेल करना चाहेगा तो वो ईजिली हो जाता है। छोटे में हमें डिपेंड, तो बड़े में भी दूसरे के ऊपर ही रहना पड़ता है, लेकिन छोटे में फिर भी दिक्कतें आती हैं, बड़े में उतनी दिक्कत नहीं आती। तो प्रयास करना चाहिए कि हमें अपना एनिमल बड़ा करके सेल करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट उसी में ज़्यादा मिलता है। बड़ा ही एनिमल सेल करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बड़े में ही ज़्यादा है। और नया फार्मर मुझे लगता है कि बड़े करने के लिए रुक नहीं सकता, क्योंकि उसे तो एकदम प्रॉफिट की तुरंत ज़्यादा जल्दी रहती है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा समस्या ये भी रहती है। अच्छा भाई साहब, जैसे आपके पास इस टाइम ब्रीडिंग के लिए कितनी मादा है टोटल से? आप जितनी मादाओं से ब्रीडिंग ले रहे हैं, कितनी मादा है? 60 फीमेल है मेरे पास। अच्छा, 60 फीमेल से आप अपने फार्म पर ब्रीडिंग ले रहे हैं। तो आपका इसमें जो अब तक का जो पूरा रहा है पिगरी का जो आपका मसला है, तो इसमें क्या है कि आप फेडनर जो तैयार करते हैं, तो लोकल मार्केट में भी इसे सेल करते हैं, सब टोटल बाहर ही आप सेल करते हैं? मैक्सिमम एनिमल बाहर ही जाता है जी। लोकल मार्केट में सेल नहीं कर, क्योंकि लोकल मार्केट में रेट ही नहीं देते हैं। तो जो ट्रेडर आते हैं, एक साथ इकट्ठा माल मिल जाता है, उनको ले जाते हैं, 100-150 पीस एक बार में लोड करा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने भाई साहब देखी है, जैसे हम ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, आप भी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। हमारे कुछ फार्मर भाइयों में भी इतनी ज़्यादा कमियां हैं कि अगर कोई ट्रेडर किसी फार्मर को रेट अगर ठीक ठाक दे रहा है, तो वो दूसरे फार्मर को नहीं बताएगा अपनी। जबकि ये होना चाहिए ट्रेडर का अपना, ट्रेडर की यूनियन ये है कि तुमसे माल अगर ट्रेडर 190 में उठाता है, तो वो दूसरे को तुरंत बता देगा कि वहाँ से माल हमें 190 में हमने लगा दिया है रेट, या उठाना है। लेकिन ये फार्मर को इस चीज़ में भी कुछ थोड़ा मार्गदर्शन होना चाहिए। फार्मर्स को मैं भी कई ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी वीडियो देखता रहता हूँ कि आज मेरे फार्म से एनिमल लोड हुआ, इस रेट में लोड हुआ। अगर उनसे कभी आप नंबर लेने का प्रयास करेंगे, वो आपको कभी नंबर नहीं देंगे। ये फार्मर सबसे बड़ी गलती करता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरा सेल हुआ, दूसरे का भी सेल हो जाए। एक्चुअली जब तक फार्मर का एनिमल सेल नहीं होगा, अगर स्टॉक बना रहेगा फार्मर्स के पास, अलग अलग फार्मरों के पास स्टॉक बना रहेगा, वो मजबूरी में आके अपना माल सस्ता सेल करेगा। वो फार्मर जो महंगा सेल कर चुका है, वो ये भूल जाता है कि एक दिन ये नौबत मेरी भी आ सकती है। जब जिस ट्रेडर ने उसका महंगा लिया है, कल को उसे सस्ता मिलेगा तो वो महंगे वाले के पास नहीं जाएगा।
ट्रेडर को वो फार्मर्स को भी प्रयास करना चाहिए कि दूसरे फार्मर का भी माल महंगा जाए। ये हमेशा फार्मर को प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्या है उसमें, जबकि उसका फार्मर का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो दूसरे का फायदा नहीं करना चाहता। हाँ, यही मैंने भी काफ़ी गौर किया है, ये हमेशा यही होता है। अच्छा, इसमें सर्दी बरसात और इसके अब जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों के लिए इसमें क्या रख रखाव में क्या चेंजिंग आपको करनी पड़ती है? सर्दियों में प्रयास करना चाहिए चारों तरफ से उसको ढक दें, लाइट की सुचारू रूप से व्यवस्था रखें, जिससे कि थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन हो सके। प्रयास करें जितना टेम्परेचर मेंटेन कर सकें उतना अच्छा है। तो हमें वैसे अगर फार्म बनाना चाहिए तो तीनों सीजन को देखते हुए बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, अब इसमें जो हम रेट की बात करें, अब फिलहाल के इसमें रेट क्या रेट होगा? कटिंग वाले एनिमल जी, के कटिंग का। 205 से 210 रुपए। अच्छा, 205 200 मिनिमम 200 रुपये तो आप मान लो चल ही रहा है, लेकिन इस 200 रुपये के रेट को देख के इतने ज़्यादा लोग इस लाइन में आना चाहते हैं और वो इस लाइन में समस्याओं के बारे में नहीं जानना चाहते। अच्छा, इसमें बेसिक क्या बीमारियां रहती हैं? वैसे तो वैक्सीनेशन के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, क्या सब लोग जानते होंगे। जाड़ों में पसलियाँ वगैरह चलने की दिक्कत रहती है, लूज मोशन की बच्चों में दिक्कत रहती है। मेन दिक्कत जो जाड़ों में आती है वो पसलियाँ चलने की ज़्यादा आती है। तो अगर हमारे यहाँ टेम्परेचर मेंटेन है तो ये दिक्कत भी नहीं आएगी। साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था रखें और टाइम टू टाइम जानवर को वॉच करते रहें। अच्छा, कुछ एक लोगों का सा एक और है कि कुछ लोग क्या है जिन पे पैसे हैं, पैसे लगाकर पैसा इन्वेस्ट करके और घर से वो पिगरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो आपका उसके बारे में क्या राय है, जो प्रॉपर लेबर के ऊपर ही छोड़कर घर बैठे काम करना चाहते हैं? नहीं, प्रॉपर अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं पैसा लगा दूं और हफ्ते में एक आध बार चक्कर लगा दूंगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कोई भी काम हो, एक पिगरी नहीं, कोई भी काम लेबर के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। आपको उसको सीधी सी बात है, पिगरी को कभी भी पार्ट टाइम काम की तरह नहीं ले सकते, ये फुल टाइम काम की तरह आपको लेना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम कर सकते हैं तो करें, अन्यथा इसके बारे में ना सोचें। जी, बहुत बढ़िया आपका सवाल भाई साहब, क्योंकि बहुत से लोग जो इस काम को करना चाहते हैं वो सब पार्ट टाइम ही इस काम को सोच रहे हैं, जबकि ये काम पार्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई साहब, आपकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा राम राम। जय हिंद, जय भारत।